कहता है वोटर की टीम पहुंची है शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर। जयसिंह विधानसभा सीट से जयसिंह मरावी बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन ये वही विधानसभा है जिसने एक बार किन्नर विधायक शबनम मोसी को जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। यानी कि यहाँ की जनता और यहाँ का वोटर सोच समझकर अपना वोट डालता है। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले क्या है जयसिंह नगर विधानसभा का मिजाज और क्या है यहाँ के मुद्दे, हम जानेंगे, कहता है वोटर की टीम के साथ। देश के जितने भी युवा हैं उनको पहले बेरोजगारी का समस्याओं को दूर करना है। अब देख लेते हैं, करीब 4 महीने बाद चुनाव है, तो उसके हिसाब से विकास कितना तेज हो रहा है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि वोट किसको दिया जाए। विकास के क्षेत्र में तो बहुत सारी योजनाएं का क्रियान्वयन हुआ है, जैसे लाडली बहन योजना, और विकास पर्याप्त विकास हुआ। मेरा मानना है कि कभी भी फ्रीबीज को देख के नहीं देना चाहिए। जो भी हम काम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन में, उन सारी चीज़ों को मैं देख के वोट देना चाहूँगी। वर्तमान सरकार काम का तो बहुत अच्छा रहा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दे तो यहाँ पर बाकी तो सब सही है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा हमें, सब सही चल रहा है। सड़कें व्यवस्था सब अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रोजगार का मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा क्या है, कुछ भी नहीं करोगे तो सब कुछ है, करने वाले के लिए, ना करने वाले के लिए दुनिया भर के बहाने हैं। इस विकास सभा में भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा। प्रशासनिक तौर पे लोग ये बातें करते, जब चुनाव आता है तभी बातें हो रही हैं, लेकिन आमतौर पर जो देखने को आ रहा है, अब जैसे ये गरीब परिवार आज 30-35 साल से यहाँ पर बसा हुआ है, तो इन्होंने पीएम के लिए, आवास के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन किसी प्रकार का इनका नगर पालिका की तरफ से कोई रुझान नहीं आया। और इनकी जो प्रोसेसिंग है यहाँ तक कि आधार कार्ड वगैरह तो किसी तरह हम लोगों ने मिलकर बनवा दिया, लेकिन पीएम आवास के लिए लोग बेचारे बहुत परेशान। न पानी की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है, सरकारी घर बना वो नहीं मिला है। पीएम आवास योजना का नहीं मिला है। क्यों आवेदन किया? सुनता ही नहीं है हमारा, यहाँ सर्वे करवाते नाम भी नहीं चढ़ाते हैं। महंगाई क्या है? अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी रोजगार की दर भी तो बढ़ी है भाई। पहले अगर 100 मिलता था तो 400 मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सब अच्छा चल रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, जो आज के नए लड़के हैं वो भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं ना कहीं ये असर डालेगा। चुनाव में तो ऐसा हमें कोई मुद्दा नहीं दिख रहा कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे फोकस कर सके। जो हमारा आदिवासी अंचल है उस पे विकास बहुत धीमा है, तो उस पे विकास की रफ्तार तेज होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, एग्जाम दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो होगा। सड़क में फटियाओगे, कहोगे बेरोजगारी है, तो कैसे काम करेंगे? शहर के अंदर की सड़कों की स्थिति ये है, गली मोहल्लों की, ये एक दिन अगर 1 घंटा पानी गिर गया तो लोग बाग ऐसे करके निकलते हैं। बदलाव सरकार कोई भी हो, स्थायी सरकार हो, बदलाव की जरूरत अब नहीं है, विकास की जरूरत। बदलाव हो या ना हो, लेकिन विकास होना चाहिए। सारी योजनाएं भर है लागू, तो कहीं लाभ नहीं है, कहीं हो रहा हो, बस सिर्फ कागज में रहता है, और उस तरीके से लाभ नहीं मिलता जो गांव वालों को मिलना चाहिए। सड़क हैं अभी आधे अधूरे सब पड़े हुए हैं, गांव के सड़कें जितनी बनी हुई हैं। अभी आप देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा का पूरा जगह जगह 2-2, 2.5 फीट पानी भरा हुआ है, आप अपनी आंख से देख सकते हैं। अच्छी सरकार है और हम चाहेंगे कि वापस से भाजपा की ही सरकार आए और हमारा शहडोल शहर का विकास पूर्ण रूपेण हो। शहडोल शहर के कौन से काम है जो होने बचे हैं? बस यही थोड़े मोड़े हल्का फुल्का रोड वगैरह का डेवलपमेंट हो गया, बाकी सफाई की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है हमारे शहर पे और संतुष्टि वाली सरकार है। थोड़ा जाएंगे कि शहडोल की रोड्स और एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहे, बस और कुछ नहीं। मतलब बाहर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए MBA MBBS करने के लिए बच्चों को बाहर न जाना पड़े, यही कॉलेज। शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल के लिए खिलाड़ी
तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, कहता है वोटर की टीम जानेगी कि जयसिंह नगर में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या है मुद्दे और क्या सोचकर यहाँ का वोटर इस बार वोट करेगा। बात सबसे पहले मैं जयसिंह मरावी जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं से करूंगा। 5 बार के आप विधायक हैं जयसिंह मरावी जी। आपको कहा जाता है कि आप बहुत सहज हैं, सरल हैं, इसलिए किसी भी विधानसभा सीट पर उतार दिया जाए आप जीत जाते हैं, लेकिन क्या ये सहजता और सरलता इस क्षेत्र का विकास कर पाई है? आप अपने कोई ऐसे 5 काम जो विधायक रहते हुए जयसिंह नगर में आपने कराए हों बड़े और जिसका फायदा जनता को मिला हो? अगर काम देखना चाहते हैं तो जनता से आप सवाल करिए, वो जरूर आपको जवाब देंगे। साथ ही आपने काम की जहां बताए 50 सीटर का हॉस्पिटल हमारे बन रहा है जयसिंह नगर में, 2 करोड़ का बन रहा है, SDM कार्यालय भी बन रहे हैं वहां पर, 8-9 रोडों की सड़क अपने कंप्लीट बन गए जयसिंह नगर में, और ऐसे कई स्टाफ डैम हैं। मोहनी में स्टाफ डैम बन रहे हैं, आपका केरहा में स्टाफ डैम बन रहे हैं, पानी की सुविधा कर रहे हैं अपन। ऐसे अनेकों काम अपन जो किए हैं उसमें। मरावी जी, शहर की सड़कों को हमने देखा, उसमें गड्ढे हमको नजर आए। शहडोल संभाग बन चुका है, लेकिन संभाग जैसी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। अभी तक सभी सरकारी दफ्तर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। क्या है, सीवर लाइन के कारण कुछ रोडें हुई हैं, उनका जबकि टेंडर हो चुका है, ये सभी भली बात जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं यहाँ पर। और जब तक वो सीवर लाइन नहीं बन जाता तब तक नए रोड का काम नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस कहाँ कमजोर साबित हो रही है? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी वाकई में विकास कर पा रही है? आप खुद बाहर से आए हैं, जब आप शहडोल में प्रवेश किए होंगे तो आपको दिख गया होगा कितना विकास है। नहीं, वो गड्ढे हमें नजर आए थे, लेकिन वो कह रहे हैं सीवर लाइन का काम है। और हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। शहर की कहाँ कमी नजर आती है आपको? जो उन्होंने अभी दावे किए, स्टाफ डैम बनाए जा रहे हैं, नए दफ्तर बन चुके हैं, नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तो स्टाफ डैम की बात करते हैं, इन्होंने जयसिंह नगर के पास बड़ा डैम बनाया, उसमें नहर नहीं है। नहर जो बनी है पूरी की पूरी टूट गई और करोड़ों रुपए ये लोग मिलके अधिकारियों के साथ खा गए। ये विकास हुआ है। डैम सिंचाई के लिए बना, स्टाफ डैम नहीं, डैम के लिए बड़ा डैम बना है। और आपको देखना हो तो किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए। हम ये पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि कितने प्रश्न इन्होंने लगाए शहडोल से संबंधित, किस बात का प्रयास किया कि शहडोल में उद्योग स्थापित हो, यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। इस मुद्दे पे इन्होंने क्या किया ये बताएं। बिल्कुल, इसी पर एक सवाल कर लेता हूँ। शहडोल संभाग है, आपको क्या लगता है कि कितना रोजगार के अवसर यहाँ पर लोगों को मिल पा रहे हैं? कौशल विकास योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाया हुआ है, और उसके तहत कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार हम नहीं दे रहे हैं। कुछ संख्या बता सकते हैं कि इतने महीनों में या इतने सालों में इतने लोगों को रोजगार मिल पाया? देखिए, संख्या को तो मैं नहीं बता सकता कि रोजगार लोगों को मिल रहा है। पलायन नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहे लोग। अब जिनका इच्छा है वो जा सकते हैं, लेकिन जिन जो हैं तो यहीं पर काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला है, लेकिन बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में तो स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। नहीं, विशेषज्ञ होना ना होना, देखिए किसी भी चीज का जब प्रारंभ होता है। कितने साल हो गए मेडिकल कॉलेज को? मेडिकल कॉलेज को तीसरा साल है, 3rd ईयर है। और जब प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, सुविधाएं बढ़ेंगी, लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, संसाधन की बात है, संसाधन बढ़ता जाता है। और वर्तमान में चाहे सड़क की बात हो, जितनी सड़कों का टेंडर हुआ है, एक दिन में कोई सड़क तो बन नहीं जाती है, एक दिन में विकास नहीं हो जाता है। जहां तक सिंचाई की बात जब सिंचाई की बात कर रहे थे, 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी 2023 से पहले, 2003 से पहले। आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई चल रही है। सीएम आने के बाद संभाग बना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ चल रहा है प्लांट, वहाँ भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। रिलायंस में भी रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा, लोकल लोगों को मिल रहा है रोजगार। किसी का यहाँ तो रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। कौन कॉलेज का एक बार आपने बजा लिया, वहाँ डॉक्टर की कमी, जिला चिकित्सालय में कमी। वो कह रहा अभी तो 3 साल हुए, धीरे धीरे तो धीमे का ठीक हो जाएगा। 20 सालों से उन्हीं का है, कितने सालों करना पड़ेगा?
कितना समय चाहिए? एक रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिलासपुर से कटनी जो सेक्शन है उसमें मालगाड़ियां जा रही है, लेकिन सवारी गाड़ी जो 8 से 9 घंटा लेट चल रही है, जिससे जनता को परेशानी। उस मामले में क्या कहना चाहते हैं? कुछ ट्रेन नागपुर सीधे ट्रेन नागपुर का ही ट्रेन मांगते मांगते शहडोल की जनता 20 साल से परेशान है। आज तक क्या हुआ? सांसद उनका, मंत्री उनका, विधायक उनका क्या किया? आज तक पूछे विधायक जी से कि क्या किया? नागपुर की ट्रेन क्या दे पाए? सांसद और विधायक मिलके ये हमको जवाब दे दे। 18 साढ़े 18 सालों से इनके यहाँ पे शासन में ये अपनी उपलब्धियां गिनाए ना, क्या कर रहे हैं जनता। विधायक प्रयास क्यों नहीं कर रहे सर? यात्राएं लोगों की प्रभावित हो रही है, सांसद भी यहाँ से बीजेपी के। हमारी ओर से पूरी प्रयास है और तन मन से कर रहे हैं अपन काम, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, यात्री हैं उनको परेशान होना पड़ता है। इसके अलावा नागपुर के लिए सीधे ट्रेन की बात ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी चर्चा में हम लोग हैं। हमारे जो सांसद हैं वो भी प्रश्न उठा चुके हैं और बात भी कर रहे रेल मंत्री से, और ये तत्काल मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वालों से आप पूछिए, ये पीछे जिला अस्पताल है, कितने पेशेंट रेफर होकर के जबलपुर जाते हैं? ये किसके पेशेंट हैं? ये किसके मतदाता हैं? अगर इनको उनकी चिंता नहीं है। डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है, मेडिकल के सामान नहीं है। डॉक्टर खुद प्राइवेट एम्बुलेंस चला रहे हैं, डॉक्टर उनको रेफर कर रहे हैं, डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। आम आदमी मर रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो बोल रहे हैं बहुत देर से। बात मेडिकल की कर रहे हैं। मेडिकल की स्थिति ये है, बात करें एम्स खोलेंगे मोदी जी, मेडिकल के पेशेंटों को जिला अस्पताल रिफर किया जाता है। एम्बुलेंस से लोग बाइक में, कुछ दिन पहले बाइक में डेड बॉडी ले जा रहे हैं। आप विधायक हैं, सांसद 6 विधायक हैं, भाजपा के 1 मंत्री और 1 सांसद। डॉक्टरों की कमी है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर है नहीं। अब चलिए मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलिए, पूरे केबिन खाली मिलेंगे डॉक्टरों के, और आप कुछ बोलेंगे धमकी देते हैं, मुकदमा कायम करेंगे, हड़ताल में चले जाएंगे। ये डॉक्टरों की स्थिति है। आपको कहाँ नजर आ रहा है विकास? हमको कहीं विकास नहीं नजर आ रहा है। एक बरसात हो जाएगी तो इनका विकास बहता है, आपको रोड में नजर आएगा। केवल बरसात हो जाए, जितने बता रहे हैं रोड बने हैं, आप सामने की रोड देख लीजिए। 25 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ पर, इस विधानसभा 25 साल से। सही बात है। और 25 साल से आज एक रोड नहीं बना है। चलो यहाँ कोई बोलेगा, यहाँ कोई बताएगा? नहीं, ये बताओ कि इस विधानसभा में कहाँ विकास आपको नजर आ रहा है, क्या हुआ है? विधानसभा में पिछले कई साल से भाजपा के विधायक हैं, मगर एक भी काम नहीं हुआ। भाजपा के लोग सिर्फ झूठी योजना और झूठी अपने बीजेपी, लेकिन यहाँ से लगातार जीत तो दर्ज कर रही है ना, जनता आपके भरोसे पर उतर रही होगी। जनता जीत रही है, जनता को भ्रमित करके बार बार चुनाव जीतते हैं, मगर विकास के नाम पे भाजपा 0 है। अभी विधायक जी यहाँ मौजूद हैं, पूछिए कि कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी विकास की गाथा यहाँ सुनाए हैं। कहाँ कमी नजर आ रही है ये बताओ ना। अरे कहाँ कमी नहीं है? सड़कों में गड्ढे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। सड़कें बिल्कुल चलने लायक, यहाँ तक कि मुश्किल है कमिश्नर बंगले से लेकर और इनके कमिश्नर ऑफिस तक चलने लायक सड़क नहीं है। पासपोर्ट कार्यालय के लिए मांग करते करते मर गया आदमी, नहीं मिलेगा पासपोर्ट। तो यही याद आकाशवाणी पासपोर्ट का ऑफिस तो नहीं है। भाई साहब, नगर पालिका शहडोल की कांग्रेस की है और 10 महीने हो गए एक तो निर्माण कांग्रेस की है। कांग्रेस की नगर पालिका 10 महीने हो गए, एक ईंटा कहीं रखे हो तो बता देंगे। विकास के नाम पे नगर पालिका यहाँ कांग्रेस की है। नगर पालिका कांग्रेस की है। नगर पालिका कांग्रेस की है। बहुत अच्छा काम कर रही है नगर पालिका कांग्रेस में, बहुत बेहतर है। और नगर पालिका ने अभी नई सड़कों का भी काम शुरू कर दिया है, और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सुभाष गुप्ता है। प्रशासन उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है। नगर पालिका भाजपा का प्रशासन लगातार नगर पालिका के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। नगर पालिका बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो सड़कों पे गड्ढे क्यों? विधायक जी नहीं कहा, अभी विधायक जी नहीं कहा कि रोडों का काम सीवर लाइन के कारण नहीं हुआ। 8 महीने से नगर पालिका सरकार है कांग्रेस की। तो जिम्मेदारी तो दोनों की पड़ती है। जनता पार्टी की ओर से आपको बता देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बता देना चाहूंगा कि यदि 15 महीने की सरकार बीच में छोड़ दी जाए तो संबर योजना बंद थी, जिस संबर योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने 75 करोड़ इस जिले में दिए, 75 करोड़ इस जिले में दिए। 1,87,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ मिला है। लाडली बहना का लाभ 1,87,000 बहनों को मिल रहा है।
यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख से अधिक आवास योजना का लाभ मिला है इस जिले में। इनसे तो पूछा था हमने, ये जो 18 साल में लाडली लक्ष्मी क्यों नहीं शुरू किया? और ये नगर पालिका में भी ऐसे अधिकारी बैठा दिए निकम्मे जो कोई काम नहीं करते। ये विकास को अवरुद्ध करना जानते हैं। ये अपने बताए ना अपने निधि से क्या किया। इन्होंने अपनी निधि कहाँ खर्चा की? सिर्फ कमीशन खाया। मेरा खुला आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे कि सब रेत चोरी, कोयला कबाड़ चोरी में संलग्न है। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कमोसिन 50% कमीशन। चलो यहाँ के लोगों से पूछ लेते। नहीं, आपका तो हो गया ना, आपसे तो पूछा क्या? ये जिला हॉस्पिटल की स्थिति है, गार्ड इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये देखिए आप डॉक्टर गार्ड, भाजपा की ये गार्ड है हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन लगाए। देखिए ये डिजाइन का मैडम इतनी बातें यहाँ हो रही हैं। यहाँ तो कांग्रेस के नेता भूमाफिया बने फिर रहे हैं, हर सरकारी जमीन में कब्जा कर रहे हैं। किस बात पे बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्या कर क्या रहे हैं कांग्रेस के नेता? एक चीज का जवाब दे कांग्रेस के नेता, जितने भी बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के नेता। नहीं तो महिलाओं के मुद्दे इस बार रहेंगे क्या चुनाव में? महिलाओं के मुद्दा नो कांग्रेस मुद्दे ही नहीं जानते। एक मिनट विधायक जी हैं हमारे साथ, उनको जाना है। 1 मिनट विधायक जी को जाना है। कांग्रेस मुद्दा ही नहीं जानते कि किस मुद्दे में काम करना है, कांग्रेस को पता ही नहीं है। 1 मिनट विधायक जी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको जाना है। मैं जानना चाह रहा हूं कि इस बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे इस बार, यदि आप फिर उतार? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन से काम अधूरे हैं जिनको पूरा करेंगे? जो हमने विकास किए हैं उस मुद्दों को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। कौन से काम अधूरे हैं जिनको पूरा करने की बात? नहीं, जो बचे हुए हैं काम करेंगे। कोई बहुत ज्यादा काम हमारे पास ज्यादा नहीं है। जो काम है स्वीकृत हुए हैं, टेंडर भी हो गए, काम भी। पुराने कामों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, नए जो काम स्वीकृत है उन्हीं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कुछ और नई बातें देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसी को लेकर के हम जाएंगे। विकास के नाम से ही मुद्दा मांग। और नए काम आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे असरदार रहने वाले? बीच में जो भी आएगा वो काम करेंगे अपन। ठीक है। सुनियोजित विकास सड़कों को सड़कों फर्जी कर्ज माफी का जो कांग्रेसियों ने वादा किया था। एक बात और, आप मंत्री भी रहे, मंत्री रहते हुए आपको क्या लगता है कि वन और राजस्व के क्षेत्र में आपने क्या काम कराए? देखिए अगर मैं मंत्री भी रहा तो शहडोल के लिए बात, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से है। 2008 में मंत्री था और यहाँ आने के बाद विधायक ही हूँ मैं। और विधायक के नाते जनता जनार्दन का हरदम 24 घंटा सेवा में लगा रहता हूँ। हमारे मुद्दे ये है कि अगर इन्होंने काम किए हैं, ये इन्होंने काम किए, शहडोल की नगर पालिका कैसे हार गए? शहडोल की नगर पालिका हार गए। आज कांग्रेस की पार्षद है, काम करने का अवसर नहीं दे रहे, अपनी बात कह रहे हैं। 15 साल से विधायक है, विधायक पद का काम बता देंगे, लेकिन केवल बातें हवा में उड़ना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम बोलेंगे कि जो बोल रहे कुछ कर थोड़ी रहे हैं। 22 साल में आप वोट डालते होंगे, आपको क्या लग रहा है जयसिंह नगर का कितना विकास हुआ है? कुछ भी कहाँ कमी है? क्या लगता है? पूरे शहर में हमारे कमी है। वो कह रहे हैं कई नए काम। विकास की बात करूं तो सिर्फ आप जहां खड़े हैं आपको ये बिल्डिंग देखने से विकास नहीं होगा। विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं गांव में रहता हूं, उधर जाके देखिए सड़कों की हालत ये है। भाई साहब मेडिकल कॉलेज का जो रास्ता है, अभी चले जाइए आप शहडोल में देख लीजिए, उसके आगे जो गांव में गड्ढे हो गए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और मैं आपको बताऊं कमलनाथ सरकार में कर्जा माफ हुआ है। महंगाई इस बार आपको नहीं लगता कि लोगों पर असर डालेगी? महंगाई आप एक ही मुद्दा पकड़े बैठे, कहाँ से कहाँ देश गया ये नहीं दिख रहा है। कितना विकास हुआ ये नहीं दिख रहा है। इसी शहडोल में एक सेकंड महंगाई की बात करें, शहडोल में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, वो बीजेपी सरकार आने के बाद हुई है। कांग्रेस में आप जहाँ पे खड़े भी है ना, नगर पालिका में कांग्रेस तो जीती सर। अब उस पे छोड़ दीजिए कौन जीता कौन हारा, पर जो महंगाई खरीद फरोख्त की राजनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति। एक सेकंड सर, अगर कांग्रेस विपक्ष इतना मजबूत होता तो उनके जिला अध्यक्ष यहाँ से भागते नहीं, जवाब देते, भागते नहीं, महंगाई की बात डिबेट में पार्टिसिपेट करते, भागते नहीं। महंगाई की बात करेंगे, 86,000 रुपए 2014 से पहले प्रति व्यक्ति की आय थी।
आज प्रति व्यक्ति की आय 1,72,000 रुपए। आज उसी तरह भारत पूरे कर्जे में डूबा हुआ है मोदी सरकार में। तो शहडोल के जयसिंह नगर विधानसभा में कई तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं। बेरोजगारी का एक मुद्दा है, अस्पताल है लेकिन सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, महंगाई भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा होगा। तो 2023 के विधानसभा के चुनाव में जयसिंह नगर विधानसभा में कई तरह के मुद्दे सुनाई देंगे जिनके आधार पर यहाँ की वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। तो कहता है वोटर में जयसिंह नगर विधानसभा सीट से इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।